सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका पति नास्तिक है, बेटा नास्तिक है, भाई नास्तिक है, पत्नी नास्तिक है, मित्र नास्तिक, उसको आस्तिक बनाना चाहो तो उनकी संपत्ति लेकर, उनका धन लेकर के संतों की कुटिया में, संतों के लिए दवाई में, संतों के लिए माला झोली खरीद के संतों को दे दो, वस्त्र खरीद के संतों को दे दो, अन्न खरीद के भोजन बना के संतों को खिला दो। उनके पैसे से संतों की कुटिया में पंखा लगा दो, संतों का बिस्तर बना दो, गद्दार जय दे दो, तख्त बना दो उनके लिए। कुछ भी उनके पैसे का संत सेवा में प्रयोग करो। और जब भजन करने वाले संत उनकी वस्तु को प्रयोग करेंगे तो भजन का कुछ हिस्सा वहां भी जाएगा जिसकी संपत्ति को संत ने भक्ति में लगाया, सहयोग किया अपना। तो इसका असर वहां होगा, अंत में वो धीरे 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 जुड़ जाएगा संत से और भगवान से। इतना लाभ। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं, आप स्वयं करके देखो। ये नहीं सोचो कि आज ही दिया तो आज ही काम हो जाएगा। धीरे धीरे, आज ही हमने पेड़ लगाया तो आज ही आम मिल जाए, ऐसा नहीं। समय में उनको 1.5-2 साल लग गए थे। धीरे धीरे जो कलेश था वो भी खत्म हो गया। तो ये लाभ है संत सेवा का। तो किसी भी प्रकार से संत सेवा हो, कहा ना कि येन केन विधि देने से दान कर ही कल्याण। तो गरीब को दिया हुआ दान स्वर्ग में पहुंचाता है व्यक्ति को, क्योंकि तुमने उसको सांसारिक सुख दिया तो सांसारिक सुख के बदले तुमको सांसारिक सुख मिलेगा। स्वर्ग भी संसार के अंदर ही है। संसार केवल यही नहीं है, धरती को ही कहते हैं। जन लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक तक संसार है और नीचे पताल तक संसार है। 14 इस संसार में 14 लोक है। आ भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, सब जन मन के चक्कर में है। तो जो वस्तु तुम दोगे वो वस्तु कई गुना हो करके आपको प्राप्त होगी। तो गरीब को तुमने भोजन दिया, वस्त्र दिए, धन दिया, उसके लिए मकान बनाया। अब गरीब कोई भजन तो करेगा नहीं। और ना तुमने ये सोच के दिया कि भक्ति करने वाला है, वो तो संसारी आदमी, लेकिन गरीब है, दुखी है, सेवा कर दी। अब इसका फल क्या होगा? बहुत बड़ा पुण्य हो गया। गरीब की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य हो गया। अब इस पुण्यों के प्रताप से आप स्वर्ग जाएंगे। जो वस्तु दी है गरीब को, वही वस्तु कई गुना हो करके स्वर्ग में मिलेगी। हजारों साल तक सुख उपभोग करोगे और फिर जब दुनिया में आओगे वही वस्तु फिर आपको कई गुना हो करके प्राप्त हो जाएगी। ये गरीब की सेवा का फल है। इसलिए गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन यदि आप चाहें कि जन मन के चक्कर से छूट जाएं तो फिर किसकी सेवा करें? भक्तों की, संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, गौ ब्राह्मण की सेवा करो। इनकी सेवा करने से क्या होगा? भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ोगे। ये पुण्य नहीं है। संत की सेवा करना पुण्य नहीं है, बल्कि भक्ति है। गाय माता की सेवा करना पुण्य नहीं, भक्ति है। अपने पुरोहित की, कुल गुरु की, ब्राह्मण की सेवा करना पुण्य नहीं, भक्ति है। भक्ति गुरु की सेवा करना, गाय माता की सेवा करना, ये भक्ति है। माता पिता की सेवा करना भक्ति नहीं, पुण्य है। पत्नी बच्चों की सेवा करना ये लौकिक कर्म है। इससे भगवत प्राप्ति का कोई मतलब नहीं। माता पिता की सारी संपत्ति हमने ली है। माता पिता ने हमको पाला पोसा, पैदा करके बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई की, विवाह शादी की। तो इतना खर्च माता पिता ने किया, तो हमने क्या किया? माता पिता की सेवा करके उन्होंने हमारी की, हमने उनकी कर दी, हो गया बराबर हिसाब। यदि नहीं करेंगे तो कर्जदार कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे। तो हम माता पिता की सेवा करें, पत्नी बच्चों की, पति की, सबकी सेवा करें और गरीबों की सेवा भी करें। लेकिन साथ साथ में संत सेवा अवश्य करें, क्योंकि संत सेवा पुण्य नहीं है, संत सेवा भक्ति है और इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है।